बहुत सालों पहले की बात है। एक घना, गहरा और रहस्यमयी जंगल था, जहां दिन में भी सूरज की रोशनी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थी। ऊंचे ऊंचे पेड़, लटकती बेलें और हर तरफ अजीब सी आवाज़ों का राज था। इस जंगल में हर जानवर अपनी अकल से जीता था, क्योंकि यहाँ सिर्फ ताकत से काम नहीं चलता था, दिमाग सबसे बड़ा हथियार था। इसी जंगल के एक शांत कोने में रहता था एक कछुआ, जिसका नाम था मंथन। मंथन धीरे चलता था, धीरे बोलता था और धीरे सोचता था, पर जब सोचता था तो बिल्कुल सही सोचता था। दूसरे जानवर अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। अरे, ये तो पूरा दिन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता, इसको तो सोचने में ही शाम हो जाती होगी। पर मंथन कभी बुरा नहीं मानता, वो बस मुस्कुराता और अपनी दुनिया में खोया रहता। उसी जंगल में रहती थी एक और जानवर, एक लोमड़ी, जिसका नाम था चंचला। और जैसे उसका नाम, वैसे ही उसका दिमाग, चंचल, तेज और शातिर। चंचला को जंगल के सबसे चालाक जानवर के रूप में जाना जाता था। वो न सिर्फ झूठ बोल सकती थी, बल्कि झूठ को सच बनाकर दिखा देती थी। उसकी बातों में इतनी मिठास होती थी कि लोग उस पर तुरंत भरोसा कर लेते थे। पर उसका दिल मीठा नहीं था। वो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचती थी। एक दिन सुबह सुबह, जब जंगल में हल्की सी धुंध छाई हुई थी, चंचला भूखी घूम रही थी। उसे कुछ दिनों से सही खाना नहीं मिला था। उसका दिमाग कुछ नया प्लान सोच रहा था। तभी उसकी नज़र मंथन पर पड़ी। वो एक छोटी सी झील के किनारे बैठा पानी में अपना चेहरा देख रहा था। चंचला के होठों पर धीरे से मुस्कान आ गई। ये रहा मेरा आज का शिकार, उसने मन ही मन सोचा। वो धीरे धीरे चलती हुई मंथन के पास गई और बहुत प्यारी आवाज में बोली, अरे मंथन भैया, आज अकेले बैठे हो, क्या बात है? मंथन ने ऊपर देखा और शांत स्वर में बोला, मैं अकेला नहीं होता, मैं अपने विचारों के साथ होता हूँ। चंचला को ये बात अजीब लगी, पर उसने अपना चेहरा बिल्कुल वैसा ही रखा, जरा भी बदलने नहीं दिया। वाह, तुम तो बड़े ज्ञानी हो, वो बोली। वैसे तुमने सुना क्या? मंथन ने पूछा। चंचला ने इधर उधर देखा, जैसे कोई सुन ना ले, फिर धीरे से बोली, जंगल के दूसरे कोने में एक नया बाघ आया है, जो धीरे चलता है उसे पकड़ लेता है। मंथन शांत रहा। तुम्हें तो और भी सावधान रहना चाहिए, चंचला बोली। तुम जैसे सीधे जानवर आसानी से फंस जाते हैं। मंथन ने आंखें बंद की और फिर धीरे से बोला, धोखा देने वाले जानवर बाघ से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। चंचला का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया, फिर वो हंस पड़ी। तुम भी मजाक करते हो। पर उसके मन में एक बात चुभने लगी, ये कछुआ इतना सीधा नहीं है जितना दिखता है। कुछ दिन बाद चंचला अपनी असली चाल लेकर आई। वो घबराई हुई मंथन के पास आई। मंथन भैया, एक बड़ी मुसीबत आ गई। क्या हुआ? मंथन ने शांत स्वर में पूछा। जंगल के उस पार एक आम का पेड़ है, पर उसके नीचे एक भूखा मगरमच्छ रहता है। मुझे बहुत भूख लगी है, पर मैं अकेली जाने से डर रही हूँ। मंथन समझ गया, ये एक जाल था। फिर भी उसने कहा, मैं चलूंगा। चंचला हैरानी में थी। क्यों? क्योंकि कभी कभी जंग में जाकर ही जीत का रास्ता मिलता है, मंथन बोला। जैसे ही दोनों नदी के पास पहुंचे, पानी के बीच से एक भयानक आवाज आई। कौन है वहां? एक बड़ा सा मगरमच्छ बाहर निकला। उसकी आंखें लाल और दांत तीखे थे। उसने एक झटके में मंथन को पकड़ लिया। आज तो भारी शिकार मिला है। चंचला मन ही मन हंस रही थी, पर तब मंथन बोला, रुको। मगरमच्छ रुक गया। मंथन बोला, तुम मुझे खाओगे, पर तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। क्यों? मगरमच्छ ने पूछा। क्यों? मंथन बोला, मेरा दिल मेरे शरीर में नहीं है, वो उस पेड़ के नीचे रखा है। मगरमच्छ लालच में आ गया। जैसे ही वो किनारे पहुंचे, मंथन बोला, मुझे नीचे रख दो, मैं दिखा देता हूं। जैसे ही उसे नीचे रखा गया, मंथन तुरंत अपने शेल के अंदर चला गया। मगरमच्छ के दांत हवा में टकरा गए। चंचला का चेहरा पीला पड़ गया। मंथन बाहर आया और बोला, तुम दोनों ने मुझे बेवकूफ़ समझा, पर असली बेवकूफ़ कौन है, ये तुम देख रहे हो। मंथन सीधा शेर के पास गया और पूरी कहानी बताई। सब जानवर इकट्ठा हुए। सच सामने आया। शेर ने कहा, जो अपने दिमाग का गलत इस्तेमाल करता है, वो खुद ही अपना नुकसान करता है। जंगल का फैसला। मगरमच्छ को नदी से दूर भेज दिया गया। चंचला को जंगल के कोने में रहना पड़ा, जहां कोई उस पर भरोसा नहीं करता था।
उस दिन से जंगल में एक बात मशहूर हो गई कि सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि समझदारी से जीत होती है।